निधि जी एसडीएम के पद में इनका चयन हुआ यूपी पीसीएस 2023 में, और इनका रैंक रहा है 8वां, यानी कि टॉप 10 में रही हैं। और ये ध्येय के प्रॉपर स्टूडेंट रही हैं, और यहाँ पर टेस्ट भी दिया है, मॉक इंटरव्यू भी दिया, तो पूरे तरीके से जुड़ी रही हैं। आज अभी ये अपने घर से आई हैं और सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट में मिलने आई हैं। कहीं कि सर सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट में ध्येय में ही आएंगे, उसके बाद ही सर कहीं हम जाएंगे। तो चलिए हम लोग निधि से और भी जानकारी हासिल करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने अपनी इनिशियल स्टडीज़ 2018-19 में शुरू की थी। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने जब लोकली मैंने देखा कि सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट कौन सी हो सकती है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ध्येय आया सर। और फिर वहाँ से मैंने भी जर्नी शुरू करी। ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। सबसे पहली क्लास मेरी QH खान सर की है सर, वो मुझे आज भी याद है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास थी वो। एंड सर वहाँ पे मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी इंस्टीट्यूशन की, वो ये है कि आपको एक डिमार्केशन बता देते हैं कि अच्छा आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये इतना वास्ट सिलेबस, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, सारे फेजेस में आपको डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो व्हाट आई फील कि वो जो एक सेट होती है बाउंड्रीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे टीचर्स ने, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सारे टीचर्स ने पहले बताया कि आपको कितना और किस एक्सटेंट तक पढ़ना है। दूसरी चीज़ सर जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे वहाँ से सीखने को मिली, वो था रिविजन। बिकॉज मुझे खुद लगता है कि इस बार के जो पेपर 5-6 ऐड हुए थे, अगर उसमें मेरा रिविजन अच्छा नहीं हुआ था तो वो पेपर मोस्टली बच्चों का अच्छा नहीं हुआ था। तो वहाँ पर मैंने मतलब 2-3 जैसे लाइफ लेसन सीखे कि अगर प्रिपरेशन में आपको अच्छा करना है तो जैसे अपूर्व सर थे ज्योग्राफी में, उन्होंने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाई थी, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। सर जावेद खान सर थे, उन्होंने हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई थी। तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स पर रिलाई किया। साथ ही साथ जो टाइम टू टाइम मटेरियल्स अपडेट होते रहते थे सर, उनसे लगातार एक कनेक्टिविटी रही। इनिशियली मैंने परफेक्ट 7 भी कुछ मंथ्स तक पढ़ी थी सर। तो वो सारी चीज़ें एक हॉलिस्टिकली मेरा जो डायमेंशंस है, सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव, और बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको कैसे पब्लिक को हेल्प करनी है, सिविल सर्वेंट की जो एक रियल मीनिंग होती है सर, वो सारी चीज़ें मतलब बहुत ही अच्छे से कल्मिनेट होकर के इस पूरे इंस्टीट्यूट ने मुझे सिखाई। एंड इसीलिए सर आज मैं 8th रैंक होल्ड किया मैंने सर यूपी पीसीएस में। एंड इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू ध्येय IAS एंड उनकी टीम को सर। जी अभी जैसे 17 मार्च को एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस 2023-24 का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है कि पीटी का, कि बहुत सारे बच्चे इसमें प्रेशर फील कर रहे होंगे कि किस तरीके से पीटी एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से, इसका एक्सपीरियंस नहीं रहा है, खासकर एक्सपीरियंस वाले को तो सबको पता ही रहता है क्या पढ़ना है, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सर प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मल्टीपल रिविजन और रिसोर्सेज, क्योंकि आपको पता है सारे आपको ल्यूसेंट करनी। जैसे मैंने ल्यूसेंट बहुत अच्छे से करी थी, क्योंकि उसमें मतलब सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपको 1 लाइन फॉर्मेट मिल जाते हैं। तो आपको बहुत मोटी मोटी बुक्स को नहीं पढ़ना होता, क्योंकि वो फीजिबल भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने मतलब की हैं, बहुत ही मतलब एंथुजियास्टिकली और रेगुलरली की हैं, कंसिस्टेंटली। पहला सर मैंने ल्यूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ा। दूसरा सर मेरी NCERTs के सारे नोट्स प्रिपेयर थे। तो जैसे अभी तो बच्चों के जिनके नहीं भी, उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर हो सके तो एक बार आप NCERT का कोई भी कंपाइलेशन या समरी कहीं से भी अगर आपको मिल जाती है तो आप एक बार उसको ज़रूर रीड कर लीजिए। तीसरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट सर, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है ना कि आपको अटैम्प्ट ज़्यादा करने होते हैं, और एक बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन वहाँ पे करके नहीं आ सकते, लेकिन आपको अपने स्किल्स से, आपके एक स्मार्ट स्टडी के बेस से आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट वाले होते हैं, उन स्टेटमेंट में आपको देखना होता है कि कभी कभी 2 बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, कि एक चीज़ तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल उसका अपोजिट लिखा हुआ होता है। तो वो दोनों चीज़ें कभी भी एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर पाती हैं। तो ये सारी आपको स्मार्ट स्ट्रेटजीज हैं जो आपको टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट देने के साथ साथ होगा। तो प्रीलिम्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको अटेम्प्ट ज़्यादा करने हैं, आपको अपना रिविजन रोज का रखना है। और तीसरी चीज़ की करंट अफेयर्स, आपको मल्टीपल टाइम करंट अफेयर्स, बिकॉज इतने फैक्ट्स, इतने डेटाज होते हैं कि आप उसको 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते में भी आप याद नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल उसका रोज का एक शेड्यूलिंग कीजिए कि आज मुझे 2 घंटे बैठ के इन 2 मंथ की करनी है, कल मुझे अगले 2 मंथ की करनी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका 1 वीक में जितने भी आपके 1 ईयर का करंट अफेयर्स होगा वो हॉलिस्टिकली कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही 17 मार्च आते आते तक आपका 5-7 बार रिविजन अच्छे से हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। और साथ ही साथ आप उस नॉलेज को टेस्ट करिए मॉक टेस्ट दे करके, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगे। तो सर ये जो तरीके हैं इसको फॉलो करना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो हमारे साथ निधि जी आई, और सबसे पहले ये है कि देखिए उन्होंने बहुत सारे एंगल उन्होंने बताया, लेकिन आगे भी हम लोग लंबे वीडियो के साथ सारा जो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी वो सब तो बात करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।